हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये हैप्पी न्यू ईयर का भी फर्स्ट वीडियो है। ये 2025 का फर्स्ट वीडियो है और एक एग्ज़ाम होने वाली है आपकी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसका सेशन है 24 टू 28। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और ये जो सेशन है वो 24-28 के लिए है। तो पहला इसमें है और ये प्रोबेबल गेस क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ के जाएंगे फॉर द सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी एमजेसी जिनका है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 15 तारीख से आपको प्रोबेबल डेट दिया गया है। अभी फॉर्म भरने का भी डेट चल रहा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और ये यूनिवर्सिटी है LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो जो LNMU में 24-28 के स्टूडेंट है और जिनका जूलॉजी एमजेसी है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोबेबल गेस क्वेश्चन है जो उनके एमजेसी में आने वाले हैं। तो जो गेस क्वेश्चंस दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डॉक्टर दीपक कुमार झा के नाम से आप सर्च मारेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और उसमें आप ज्वाइन करके नोटिफिकेशंस ऑन करके रखेंगे तो आपसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू। आते हैं हम लोग। ये आपका वही है, सब्सक्रिप्शन जिन्होंने नहीं लिया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट्स दे सकते हैं। या ये एमजेसी के लिए है तो और भी कोई सब्जेक्ट्स के लिए आपको अगर गेस क्वेश्चन चाहिए तो इसके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एमजेसी के बारे में बात करते हैं। तो एक नोटिस आया है अभी, आप लोगों को पता होगा आप लोगों को कि ये जो है वो मतलब परीक्षा जो है होने वाली हो रही है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस है, जिसका फॉर्म जो है वो विलंब शुल्क के साथ 6/1/25 तक ये भरा जाएगा। मतलब कल तक ये विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। जिनको कुछ सुधार करना है वो 7 से लेकर 8 तारीख तक कर सकते हैं। और ये 25 में जनवरी 7 से लेकर 8 तक आप कर सकते हैं। और इसी जनवरी में 15/1 से आपका प्रोबेबल एग्जाम्स का डेट है। अभी फुल रूटीन नहीं आई है, वो आएगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये है, इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर लिया है कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट है तो आज आपके 5 तारीख हो गए हैं और ये एग्जामिनेशन जो है प्रोबेबल निर्धारित है 15/1 से। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो इनके लिए लास्ट डेट है 6 तक। कल तक आप फॉर्म जरूर ही भर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका हो गया होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उन्हीं का फॉर्म भराएगा। और 7 से लेके 8 तक इसमें अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं आप तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 15 से आपकी प्रोबेबल एग्जामिनेशन, इसका फुल रूटीन आएगा आपके पास, वो मिल जाएगा आपको। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न समझ लेते हैं। क्वेश्चन पैटर्न जो हैं वो एमजेसी सभी एग्जाम्स के लिए ऐसे ही हैं। एमजेसी जिनका भी हो, चाहे वो साइंस का हो या आर्ट्स का हो, सबके लिए पैटर्न सेम ही है। तो आते हैं, इसमें पहला जो है पार्ट है आपका वो एमसीक्यूज होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें ABCD 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ही सही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो 10 क्वेश्चंस होंगे तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो ये आपको 20 मार्क्स दे के जाएगा। तो इसमें थ्रू आउट द सिलेबस से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये 10 का 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसको बना सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ के नहीं आएंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे, आप 10 के 10 बना के आएंगे, आपको 20 मार्क्स इससे मिलेगा। दूसरा है, 2 पार्ट्स है, पार्ट्स बी होगा और पार्ट सी होगा। तो पार्ट्स बी में जो है वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे शॉर्ट टाइप में, जिसमें 4 ही सॉल्व करना है आपको। 6 दिए रहेंगे, 4 सॉल्व करना है। मतलब आपके पास 2 क्वेश्चंस ऑप्शंस में है कि आपको जो आता है वो बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो पार्ट ए से भी 20 मार्क्स है और पार्ट बी से भी 20 मार्क्स है। क्लियर है? सॉरी। उसके बाद आता है पार्ट सी।
पार्ट सी में जो है वो आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपको एडिशनल हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको जो अच्छे से आता है वो बनाइए। ये इसमें 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो पार्ट सी में भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 2 ऑप्शनल्स हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपको 30 मार्क्स देंगे। और ये जो पैटर्न है 20, 20 और 30, ये जितने भी एमजेसी हैं सबके लिए है। जो बॉटनी से हैं उनके लिए भी है, जो केमिस्ट्री से उनके लिए भी है, जो फिजिक्स से उनके लिए भी है, जो आर्ट्स से उनके लिए भी है। ठीक है, ये कॉमन पैटर्न फॉर ऑल एमजेसी सब्जेक्ट्स है। क्लियर हो गया आपके लिए? चलिए, तो आप देखिए 20, 20 और 30 टोटल मिला के 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे आप। और ये थ्योरी पेपर है और 70 मार्क्स का आपका इसका प्रैक्टिकल भी होगा, जो आपको इन हाउस प्रैक्टिकल होता है, जो आपके कॉलेज में होगा। जो आपका कॉलेज है उसमें ये एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं इसको, और जो होगा प्रैक्टिकल आपका वो इंटरनल होगा। तो आपके 100 मार्क्स के 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का अभी हुआ है, ये एग्जाम है 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स आप इंटरनल एग्जाम दिए हुए हैं। ये इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में जस्ट खत्म हुआ है, ये इंटरनल होता है। तो ये दोनों मिला के 100 मार्क्स हो गए। नहीं, तो एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। ये थ्योरी के लिए भी है और ये प्रैक्टिकल के लिए भी है। प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 30 मार्क्स आप एग्जाम दे चुके होंगे एज ए इंटरनल। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब जूलॉजी आपके 200 मार्क्स के होंगे, एक पेपर जो है थ्योरी है और एक 100 पेपर का प्रैक्टिकल है, जिस दोनों पेपर्स में से 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम है जो हो चुका है, और थ्योरी का एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो अभी होने वाला है 15 से। अब प्रैक्टिकल का भी डेट नहीं आया है, एग्जाम होने के बाद आपका प्रैक्टिकल का भी डेट आएगा, वो भी आपको देना होगा। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन पैटर्न्स को आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि 6 आपको दिया रहेगा, उसमें से जैसे आपको 5 ही बनाने हैं, 2 आपके पास ऑप्शंस है, तो मैं भी आपको 6 ही दिया हूं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने की संभावना है। ठीक है, तो आप जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं आपको, आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन इस क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए, क्योंकि ये हमारे हिसाब से प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो आपको लास्ट मोमेंट में भी अगर आप इसको देख के जाएंगे, इसका आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। बस मेरा एम यही है कि आप एक बार देख के जाएंगे तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बस इसी में से, हमने तो 6 ही दिया है, अब जरूरी 6 दिया है और 6 ही मिल जाएगा, ये तो गारंटी नहीं है ना। लेकिन इसमें से हमने कोशिश किया है कि 4 आपका मिल जाए, इसीलिए आप जो पढ़ते हो पढ़िए, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, ये प्रोबेबल है। तो पहला क्वेश्चन आते हैं हम इसमें से 4 ही क्वेश्चन बनाने हैं आपको, आप 6 करके जाइए, और भी आगे कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस 6 को जरूर करके जाइए। क्लियर है आप? ओके, तो इसमें आप हम लोग आते हैं, इसमें जो पहला ये है, उसमें पहला देखते हैं हम लोग। पहला है आपका एफिनिटी ऑफ पोरिफेरा। तो डिस्कस द एफिनिटी ऑफ पोरिफेरा, मतलब पोरिफेरा में क्या एफिनिटी है, क्या पॉजिटिवनेस है इसका। ठीक है, तो वो एफिनिटी के बारे में आपको नोट्स तैयार करना है। क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि आपके पास टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, तो 3 आवर्स में आपको ये 5 नंबर ये चार क्वेश्चन इससे लिखना है जो 5 मार्क्स के हैं, और कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसको लॉन्ग टाइप हम लोग बोल रहे हैं। तो लॉन्ग टाइप आप 30 मिनट्स रखिए एक क्वेश्चन के लिए, तो आपका 1.5 आवर चला गया किसके लिए? लॉन्ग टाइप के लिए। तो आपके पास 30 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स आप उसके लिए भी लिख लीजिए। 10 क्वेश्चन जो बना रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 मिनट्स का होगा तो 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स उसके लिए भी रखेंगे आप। और बचे आपके 1 आवर 50 मिनट्स हो गया, तो बचे आपके 1 आवर 10 मिनट्स। तो 1 आवर 10 मिनट्स जो है वो आप इस 4 क्वेश्चन के लिए रख सकते हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। मतलब 15 मिनट नहीं, 15 मिनट में आपका एक आंसर हो जाना चाहिए। 4 क्वेश्चन है नहीं तो 1 घंटा हो गया, तो 10 मिनट आपके पास रह गया फिर भी।
क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, तो अगर 15 मिनट करके भी बनाएंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा का टारगेट लेके नहीं चलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब 15 मिनट एग्जाम में कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? इसीलिए आपको एकदम टू द पॉइंट्स लिखना है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा देर लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 5 ही मार्क्स है। आप कितना भी ज़्यादा लिखेंगे तो 5 से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। कितना भी अच्छा लिखे, 3 घंटा ही क्यों ना लिख दें, फिर भी आपको 5 ही मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए क्वेश्चंस हर एक को अटेम्प्ट करना एग्जाम पर्पस के व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप क्वेश्चन को छोड़ के बताइए, ठीक है? तो ब्रेन में मेकअप होना चाहिए कि हमको 1 घंटा में ये 4 क्वेश्चंस लिख लेने हैं। मतलब 15 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे हमको नहीं देना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है हमको लॉन्ग टाइप में। तो 30 मिनट्स लॉन्ग टाइप में 3 लिखिएगा तो 1.5 आवर चला जाएगा। ये 4 क्वेश्चन लिखिएगा तो आपका 1 घंटा 15 मिनट चला जाएगा। नहीं, 4 क्वेश्चन में सॉरी 4 क्वेश्चन लिखने में आपको 1 घंटा जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचा है। अब 20 मिनट आप ऑब्जेक्टिव के लीजिएगा तो सिर्फ आपके पास 10 मिनट बचा रहेगा। टाइम कैलकुलेशन पहले से नहीं पता होगा आपको तो आप मिस करेंगे, क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चे के, ठीक है? इसलिए आप अपना घड़ी पहन के जाएंगे एग्जाम में, मोबाइल घड़ी के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए होंगे आप, वो अटेस्टेड होना पड़ेगा। किससे? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल सर अटेस्टेड करेंगे। जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे तब आप ये अपने कॉलेज में जाएंगे, उस एडमिट कार्ड को लेके वहाँ पे अटेस्टेड कर दिया जाएगा कि हाँ आप ही स्टूडेंट हैं। और उसी एडमिट कार्ड के साथ आप एक अपना आधार कार्ड जो आपके साथ होना ही चाहिए एग्ज़ाम में, वो दोनों चीज़ लेके पेन और पेन पेंसिल जो भी है वो लेके जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं होता है। आपका घड़ी भी जो है वो सिंपल होना पड़ेगा, वो अलाउड है, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है, ठीक है? चोरी नहीं करनी है, चोरी करना सख्त मना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप नहीं ले जा सकते, ठीक है? ये रूल्स है। अब वहाँ पे जाके ये मत कीजिए, कहिए कि नहीं हम बहुत दूर से आते हैं, हम कहाँ रखेंगे। नहीं, ये एग्ज़ाम का रूल्स है, इसको आपको फॉलो करना है। कैसे करना है वो आपको करना है। अगर आप पकड़ाते हैं तो विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड में। और एडमिट कार्ड को आप 1-2 बार जरूर पढ़ के जाइए, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है? उसको बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एक ही है, आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड से क्लियर है। आपका क्या एमजेसी है, क्या एमआईसी है, वो सब देख के जाइए। अब एमजेसी क्या है, क्योंकि आपका जो एमजेसी है उसी में आपका रोल सीट आएगा, जो एमआईसी है उसी में आपका रोल सीट आएगा। ये सब चीज़ आप अच्छे से देख के जाइए। क्लियर है आपको? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एफिनिटी ऑफ पॉलीफेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है? दूसरा है, डिस्क्राइब द पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ लीच। लीच आपने पढ़ा है अर्थवर्म के साथ? नहीं, तो अर्थवर्म के साथ ही लीच है, एक ही फाइलम में है। तो ये लीच का पैरासिटिक एडेप्टेशन जो है, ये पैरासाइट है, इसके लिए क्या क्या एडेप्टेशन है? जैसे हिपेरिन सिक्रीट करता है, ये ब्लड को सक कैसे करता है, कैसे ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, ये कैसे मतलब स्किन में, मैमल्स के स्किन में या जो भी इसका ये जिस पे पैरासाइट है उसके स्किन में ये पकड़ के रखता है, इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एडेप्टेशन आपको तैयार करना है, ठीक है? उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जोड़ करके जाइए। उसके बाद एक्सप्लेन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन निडेरियंस। अल्टरनेशन ऑफ आप पढ़े होंगे, पॉलिप होता है, मेडुसी होता है, नहीं? तो ये कैसे चेंज करता है, पॉलिप कैसे, कौन सा रिप्रोडक्शन से मेडुसी बनता है, मेडुसी कौन से रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाता है, पॉलिप का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्या विशेषता है, मेडुसा का क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स भी बनाना होगा आपको, लेकिन ओनली इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में आपको ये सब कर लेना है। तो एक अच्छा सा नोट्स बना के रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद आते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर्स कि हाँ कहाँ माउथ है, कहाँ इसका वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, क्या क्या नाम है, मतलब उसका ट्यूब फिट कहाँ पे है, हर एक क्या क्या है, मतलब किस चीज़ में काम आता है, माउथ कहाँ है, एनस कहाँ है, नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप करके जाएंगे। उसके बाद एक दिया है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, ठीक है? और ये सब क्वेश्चन सिर्फ अब जैसे जितने क्वेश्चंस हैं आप कोशिश कीजिए कि 1-2 फिगर आ जाए इसमें, क्योंकि जूलॉजी में आंसर अगर आप लिखते हैं तो फिगर का आना निहायत ही जरूरी है, ठीक है? अगर फिगर आता है तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपने मतलब टेक्निकली पढ़ा है,
तो सिर्फ लैंग्वेज नहीं होना पड़ेगा, आप फिगर को तैयार कर सकते हैं, बनाइए। ठीक है, उसके बाद है कि लार्वल फॉर्म ऑफ ऑल फाइला। तो हमने तो आपको पढ़ाया है कॉलेज में भी कि हर एक फाइला में कौन कौन से लार्वा है, उसको एकदम, हाँ ये कहेंगे कि सर ऑल फाइला का पूछेगा, नहीं, ऑल फाइला का नहीं पूछेगा, किसी भी एक फाइला का पूछ लेगा, किसी भी एक फाइलम का पूछ लिया जाएगा। तो एक फाइलम का पूछेगा तो ये अभी तो 9 इन्वर्टिब्रेट के फाइलम है, एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा का पीछे पूछा हुआ था, उसको अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी जितने 8 फाइलम है उसका लार्वा आपको याद रहना पड़ेगा, उसका टेबल मैंने आपको पढ़ाया है, याद भी कराया था। ठीक है, तो आप हर एक फाइलम के लार्वा के बारे में पढ़ के जाइए कि किस फाइलम में कौन सा लार्वा है। क्लियर है? वैसे भी आप लॉन्ग टाइप पढ़ेंगे तो कुछ फाइलम के लार्वा तो आपको दिमाग में आ ही जाएगा, नहीं तो खास करके प्लेटीहेलमिन्थिस है, एस्चिहेलमिन्थिस है, इस समय लार्वल फॉर्म्स ज़्यादा है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ये ऊपर से 3 4 5 क्वेश्चंस जो है वो मतलब हमको जो इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उसको मैंने दिया है। आप कुछ भी पढ़ के जाइए इसको, लेकिन जरूर पढ़ के जाएंगे। मेरा गेस है कि ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, जो अगर देख रहे हैं वीडियो, और जो भी आपके दोस्त नहीं भी जुड़े हैं उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं, वो जुड़ेंगे तो उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से पास कर जाए अच्छे मार्क्स से, हमारा एक ही मोटो है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, टाइम याद रहेगा आपको एक क्वेश्चन के लिए इसमें 15 मिनट ही देना है, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनाने हैं तो 1 घंटा में आप इसको कर लेंगे, 1 आवर में आप इसको कर लेंगे। 20 मिनट आपने दिया है किसके लिए, 20 मिनट आपने दिया है ऑब्जेक्टिव के लिए, और 1.5 आवर इसके 1.5 आवर किसके लिए दिए हैं, लॉन्ग टाइप के लिए। ठीक है, 1.5 आवर किसके लिए देंगे, लॉन्ग टाइप के लिए। तो देखिए 1.5 आवर, 1 आवर, 2.5 आवर और 20 मिनट्स, तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचा है ओवरऑल देखने के लिए कि कहीं पे आपका कुछ छूट गया है या नहीं छूटा है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई होप सो आप करके रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम आते हैं तीसरे पार्ट्स में। ये आपका लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप कहने का मतलब है क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, नहीं आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपने 15 मिनट लिया था 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो इसको सीधा डबल कर लेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप आधा घंटा देंगे इसमें, आधा घंटे के लिए आपके लिए प्रपोज्ड है। अब इस क्वेश्चन में भी मैं आपको ये बात बता दूं, 3 क्वेश्चन लिखना है तो एक क्वेश्चन को ही आप 1.5 घंटा लिखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 10 ही मिल सकते हैं, इसीलिए तीनों क्वेश्चन को लिखना जरूरी है। पहला बात तो ये है, तो क्वेश्चन ना छूटे इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रांग नहीं रहता है बहुत बच्चे का तो आता हुआ क्वेश्चन भी उनसे छूट जाता है। ठीक है, तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करेंगे। तो इसमें आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को दिया गया है कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपेटिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखेंगे आप कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सिलेबस से निकाला है आपके लिए। तो फेसियोला हिपेटिका इज द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत इसका लाइफ स्टाइल आपको देखना है कि इसके कितने होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट में कैसे अटैक करता है, सेकेंडरी होस्ट में कैसे अटैक करता है, कौन सा लार्वा किस में अटैक करता है, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए मैं आपको बहुत छोटे वे में बता रहा हूँ, पूरा डायग्राम और उसके बाद एक एक पॉइंट कि हाँ ये मीरासीडियम का लार्वा है, ये इसको अटैक किया, ये यहाँ से यहाँ गया, पूरा डिटेल्स में जैसे आपको पढ़ाया है वैसे आप कर सकते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन है वही सेकेंड है, ये इंटरमेबा हिस्टोलिटिका, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, एक ही होस्ट है इसका, लेकिन इसके ये डाइजेनेटिक में है फेसियोला हिपेटिका, तो इसमें 2 होस्ट है और 2 से ज़्यादा भी हैं। तो इंटरमेबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन का पैरासाइट, ह्यूमन इसका मतलब ह्यूमन होस्ट है, ये ह्यूमन में ये अटैक करता है ये पैरासाइट। तो ये ह्यूमन में आरबीसी को कैसे अटैक करता है, कैसे ब्लडी स्टूल आता है, उसके सिम्टम्स क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको देना है। ठीक है, एक ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से दोनों आ सकते हैं या एक तो 100% आएगा। ठीक है, इसलिए आप इस दोनों को अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी फाइलम के बारे में, डिस्क्रिप्शन पूछ लिया अप टू ऑर्डर तक। ठीक है, तो एक जो प्रोबेबल आपको मैंने दिया है सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा के इसके फीचर्स के बारे में अप टू ऑर्डर तक तो पहले क्लासिफिकेशन लिखना, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक, और फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो भी होता है। तो सिलेंट्रेटा में आपको ऑर्डर तक डिस्क्राइब करना है कहाँ तक आता है,
और डायग्नोस्टिक फीचर बोलता है कि ऐसा फीचर जो सिर्फ और सिर्फ सेलेंट्रेटा में होता है। ठीक है, ये इसके डायग्नोस्टिक फीचर होंगे। तो पूरा फीचर ही आपको लिखना है, डायग्नोस्टिक फीचर कुछ अलग करके नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं कि इसके सेलेंट्रेटा में कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे ओवेलिया है, ऑरेलिया है, ये 2 चीज़ पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो एक ये सेलेंट्रेटा तो आप जोड़ करके जाइए, अगर हो सकता है तो आप ऑर्थोपोडा भी करके जाइए सेलेंट्रेटा के साथ। ठीक है, लेकिन सेलेंट्रेटा मोस्ट प्रोबेबल में है। अगर सेलेंट्रेटा आप हो जाता है आपसे, तो आप एक फाइलम सेलेंट्रेटा है और एक आपका ऑर्थोपोडा है। ठीक है, ये इसको भी करके जाइए, मतलब 2 फाइलम आप करके जाइए, एक प्रोबेबल है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोबेबल सेलेंट्रेटा ही है। क्लियर है? चलिए, इसमें भी आपको जैसे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको 6 क्वेश्चंस गेस करके दिया है, इसमें से आपको मात्र 3 बनाने हैं, 3 क्वेश्चन। तो 6 में से 3 टकराने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको 6 दे दिया है कि 6 आप पढ़ के जाइए। आपके पास अभी 10 दिन तो एकदम कंफर्म है। 15 से भी एग्जाम होगा, तो आपका एग्जाम उस दिन होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, वो डिटेल्स रूटिंग आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक दिन में 1 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आप पूरा कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लेशमानी डोनोवानी। इसका भी लाइफ साइकिल है। देखिए, 3 लाइफ साइकिल आपको मैंने दिया है, एक फेसियोला का, एक इंटरमीडिया हिस्टोलिटिका का और एक लेशमानी डोनोवानी का। ये कालाजार कॉज करता है, बालू मक्खी इसका वेक्टर्स है, और ये ह्यूमन में कालाजार कॉज करता है। इसके बारे में भी डिटेल्स आपको पढ़ाया गया है नहीं, और इसके वीडियोस भी, इस तीनों के वीडियोस प्रेजेंट है। ठीक है, जिन बच्चे के पास अवेलेबिलिटी नहीं है वो बोलेंगे, मैं उनको, मेरा नंबर है होगा ही मेरे चैनल पे, आप ले लीजिएगा और वहाँ से मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये वीडियो चाहिए सर, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, या आप खोजेंगे तो मिल भी जाएगा आपको, नहीं भी मिला तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ये प्रोबेबल है कि मैं आपको सेंड कर पाऊँगा। तो तीन तो आप एकदम कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 है। एक तो हमने बताया है अर्थवर्म से 2 क्वेश्चन दिया है इस बार, ये 2 में से एक जरूर आएंगे अर्थवर्म में। ठीक है, आई होप सो। तो एक दिया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। एलिमेंट्री कैनाल किस किस सेगमेंट में होता है अर्थवर्म के, क्या फंक्शंस हैं, क्या कैसे कैसे इसके डिविजन्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के। ये माउथ टू एनस होता है, माउथ किस पार्ट में होता है, माउथ जैसे फर्स्ट ही सेगमेंट से ओपन होता है, एनस कहाँ पे होता है, तो लास्ट सेगमेंट में होता है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स कितने सेगमेंट में है, उसके बाद स्टमक का जो है वो कितने सेगमेंट में है, वो पूरा डिटेल्स दे के आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ बनाना होगा। दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन, किसका, अर्थवर्म का। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप पढ़ के उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, अगर होगा तो मैं पढ़ा लूंगा इसको। उसके बाद है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल एक ही में रहता है। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही में रहता है। जैसे ये मोनोशियस है, इसको मेल और फीमेल एक ही बॉडी में रहता है, तब हम उसको मोनोशियस बोलते हैं। तो मोनोशियस है, तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये इसके बारे में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पे है, किस सेगमेंट में है, किसका क्या फंक्शंस है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर्स पूरा क्लियर करके बताना है। क्लाइटेलम कैसे रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से, उसको बताना है। तो ये करके आप अर्थवर्म का 2 क्वेश्चन, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेंगे। तो 6 क्वेश्चंस दिया है, 3 प्रोबेबली है कि इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप ये कर पाएंगे, आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ। आपको जो प्रॉब्लम हो इस वीडियो में भी आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, और जो भी वीडियो को देखते हैं वो आप कमेंट करके जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो ये ज़रूर बताइए कि हाँ आपका क्वेश्चन कितना परसेंट मिला, क्योंकि ये आपके जूनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं उनको भी दूंगा तो वो उनको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन मिलता है, तो वो पढ़ के जाएंगे तो फाइनली उनका एग्ज़ाम अच्छा होगा। नहीं भी मिलता है तब भी बताइए कि हाँ नहीं मिला, मिलता है तब भी बताइए कि हाँ मिला। ठीक है, आपको फ़ायदा हुआ वीडियो से। तो जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। और हम लोग अगर आपको कुछ, जैसे मैंने तो ये एमजेसी के लिए बोला, अगर आपको बॉटनी का भी कुछ चाहिए, मैं बॉटनी जूलॉजी का दे सकता हूँ आपको, तो बॉटनी का भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।